जय उत्तराखंड। मैं सुमोटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पहाड़ों की खबर, सुदूर क्षेत्र की खबर, आपका अपना चैनल वॉइस ऑफ माउंटेन्स खबर। देहरादून से उत्तराखंड क्रांति दल ने मूल निवास भू कानून की मांग को लेकर देहरादून परेड ग्राउंड से मुख्यमंत्री आवास तक तांडव रैली का आयोजन किया, जिसमें हजारों की संख्या में आवासी, प्रवासी और उपरांत के अलावा अन्य सामाजिक संगठन भी इसमें शामिल हुए, जिसमें बेरोजगार संघ मुख्य था। जगह जगह से दल के कार्यकर्ता और सदस्य रैली में पहुंचे हुए थे। तांडव नाटक के माध्यम से भी यहां पर विरोध जताया गया। दल के केंद्रीय संगठन कार्यकारिणी एवं शीर्ष नेतृत्व ने रैली में आने जाने वाले सभी कार्यकर्ता सदस्यों को आज धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री आवास पर बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने रैली को आगे नहीं बढ़ने दिया। प्रदर्शनकारियों के साथ साथ पुलिस की काफ़ी नोकझोंक भी हुई। यहाँ से जायजा लिया हमारे सहयोगी दीपक मठानी ने। देखिए रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हैं उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बड़े भाई बॉबी पंवार जी, जिन्होंने इस बार लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था निर्दलीय, और लगातार वो उत्तराखंड के जो जन मुद्दे हैं उनको लेकर काफ़ी सक्रिय हैं। चाहे वो परीक्षाओं में धांधली हो, चाहे उत्तराखंड मूल निवास भू कानून से संबंधित जो भी विषय हैं उनको लेकर काफ़ी एक्टिव है। मैं बॉबी पंवार जी से जानना चाहूँगा कि इस प्रकार इस आंदोलन को आप किस रूप में देखते हैं और आपने अपने संगठन के माध्यम से किस तरह से इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से मूल निवास और भू कानून की जो लड़ाई है वो आज प्रदेश के हर एक मूल निवासी की लड़ाई है, और मैं चाहता हूं कि इस लड़ाई को लेकर, इस संघर्ष को लेकर उत्तराखंड का प्रत्येक युवा, प्रत्येक नौजवान या महिला, मातृशक्ति हमारी या जो भी आंदोलनकारी है वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर संगठन या दल से अधिक अगर महत्व आप मूल निवास भू कानून जैसे मुद्दे को दोगे, तब जाके इस मुद्दे को हम साकार कर पाएंगे और तब जाकर हम उत्तराखंड के भविष्य को बचा पाएंगे, क्योंकि ये लड़ाई उत्तराखंड के अस्तित्व और अस्मिता की लड़ाई है। इस लड़ाई में यदि हम सब निस्वार्थ होकर अगर भागीदारी करेंगे तो निश्चित तौर पर हम इसे जीतेंगे, क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से उत्तराखंड में डेमोग्राफी जो चेंज हो गई है, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि 11 की जनगणना के अनुसार जो वोटर थे, जो जनसंख्या थी वो अलग थी। अब वोटरों की संख्या में जिस प्रकार से जो मैदानी इलाकों में, मलिन बस्तियों में जिस प्रकार से इजाफा हुआ है, निश्चित तौर पर एक राजनीतिक षड्यंत्र और बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड के जल, जंगल, ज़मीन, उत्तराखंड का अस्तित्व, अस्मिता तब बच पाएगी जब कहीं ना कहीं हम अपने इस मूल निवास और भू कानून की लड़ाई को जीतेंगे, यहाँ के रोजगार को संरक्षित कर पाएंगे। तमाम प्रकार के वो मुद्दे जो उत्तराखंड के हित में हैं, उन मुद्दों पर संघर्ष करने के लिए हम पहले भी सड़कों पर थे, आज भी सड़कों पर है। कोई भी दल, संगठन अगर मूल निवास भू कानून की बात करता है तो हम उनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल। एक क्वेश्चन मेरा और है एंड उसके बाद वाइंड अप करना चाहूँगा। लद्दाख में सोनम वांगचुक इस आंदोलन को लेकर काफ़ी सक्रिय हैं कि उनको 5वीं अनुसूची में उनके अधिकार दिए जाएं। उत्तराखंड में 6ठी अनुसूची को लेकर लगातार मांग उठाई जा रही है कि हमें 6th शेड्यूल दिया जाए। इसको लेकर बॉबी पंवार का क्या कहना है? निश्चित तौर पर ये यहाँ की मांग है और यहाँ की ज़रूरत भी है। संविधान के अनुसार अगर यहाँ पर 6th शेड्यूल अगर लागू किया जाता है तो निश्चित तौर पर यहाँ का जो जनमानस है, यहाँ उसकी जो संस्कृति है, यहाँ उसके जो अधिकार है वो सुरक्षित हो पाएंगे। और उत्तराखंड में इतना माहौल ख़राब हो रखा है, उत्तराखंड में इतनी चीज़ें बदल गई है कि सोनम वांगचुक जैसे व्यक्तित्व को ये बोलना पड़ रहा है कि मैं लद्दाख को उत्तराखंड नहीं बनने दूंगा। तो मैं समझ सकता हूँ कि कितनी बड़ी बात अगर सोनम वांगचुक ने कही है तो स्थिति बहुत बद से बदतर है। तो इस स्थिति को सुधारने के लिए हम सबको संघर्ष करना पड़ेगा, मिलकर संघर्ष करना पड़ेगा। बिल्कुल, बॉबी पंवार जी को हमने सुना लगातार। धन्यवाद। ये जो है सरकार की जो नीतियां हैं, जो खराब नीतियां सरकार की हैं, इन्होंने हमारा मूल निवास बैन कर दिया है। अस्थायी निवास लेके इन्होंने बैकडोर एंट्री करनी शुरू कर दी है उसके खिलाफ, और जो भू कानून ये लागू नहीं कर रहे हैं।
हमें भू कानून, सशक्त भू कानून चाहिए। जिस हिसाब का ये बोल रहे हैं उस हिसाब का नहीं चाहिए। हमें सशक्त भू कानून चाहिए। अगर ये भू कानून पास नहीं करेंगे और मूल निवास को अगर दोबारा, अभी मैं 2-4 दिन पे मुझे टाइप 5 हुआ, मैं ग्लूकोज ले करके आया हूँ। अपने राज्य को बचाने की सबसे बड़ी चिंता ये है, हमने नेताओं के लिए गोद नहीं ले रखे ये उत्तराखंड के नेता, चाहे वो बाहर के हो, चाहे ये अंदर के हो, चाहे दिल्ली के हो, चाहे ये सेंटर के हो, हमने गोद नहीं ले रखा। तुम जहाँ से उतर के आओ और इस उत्तराखंड की भूमि को खरीदो, कहीं ट्रस्ट बनाओ, कहीं स्टोर बनाओ, कहीं मेडिकल बनाओ। गरीब का बच्चा गरीब स्कूल में पढ़ता है। हमारे प्रधानमंत्री जी, देखा होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो प्राइमरी के पढ़े हुए एक जो क्या बने, देश के प्रधानमंत्री बने। क्या उन्होंने शिक्षा प्राइमरी की नहीं ली थी? क्या उन्होंने हाई एजुकेशन ली थी? अरे आज 16 पास करने वाले को एक संविदा की कॉन्ट्रैक्टिंग नौकरी, एक उपनल की नौकरी, एक संविदा की नौकरी, इतने एजेंट छोड़ रखे हैं कि सीबीआई को तुमने अपने पेट में डाल रखा है। 200 बीघा जमीन खरीद रहे हैं और अपने घरों में तिजोरियां बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल उत्तराखंड का समस्त कलाकार साथियों का यहाँ पर जो भी उत्तराखंड के कलाकार हैं उनका इस भू कानून 1950, मूल निवास 1950 और भू कानून जो ये उत्तराखंड का तांडव रैली है, इसका पूर्ण समर्थन उत्तराखंड के समस्त कलाकार साथियों ही करते हैं। हमारे साथ सुनीता देवी जी जो कि उत्तराखंड के सदस्य हैं और आज इस रैली में यहाँ पर ज्वाइन कर रही है, इस आंदोलन का हिस्सा बनी हुई है। आप उत्तराखंड बनाने में सहयोग लिया और रात दिन 1994 से अभी तक सड़कों पे उतर रखे हैं हम लोग, लेकिन हमें भू कानून नहीं, हमें मूल निवास नहीं, नहीं हमें पेंशन, हर चीज़ के लिए वंचित हैं हम। ये रैली बहुत ही सक्सेसफुल होने वाली है, क्योंकि राज्य की जनता चाहती है कि हमें भू कानून और मूल निवास चाहिए और वो अपने जो अधिकार है हम छीन के लेंगे। जय उत्तराखंड। आज की रैली को जी बिल्कुल तांडव के रूप में देखते हम। ये ऐसा तांडव है कि ये होना चाहिए, नवयुवकों के लिए होना ही चाहिए। हमें जो है रोजगार से, भू से, मूल निवास से बिल्कुल वंचित कर रखा है इन सरकारों ने, तो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है तांडव होना। आज के युवाओं के लिए मातृशक्ति, छात्र शक्ति और युवा शक्ति सब हमारे साथ है। जय उत्तराखंड। देखिए, ये आंदोलन है और हमारा जनाधिकार मोर्चा इस आंदोलन को समर्थन कर रहा है, क्योंकि ये एक पहाड़ी मूल निवास की बात है, भू कानून की बात है। जिस तरह से सरकार हमें बेवकूफ़ बना रही है, तो आज हम अपने जनाधिकार मोर्चा के बैनर तले आज इनको समर्थन देने आए हैं और हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और इस तांडव रैली में हम भगवान शंकर का त्रिशूल भी लेके आए हैं, जो इसका प्रतीक है कि हम बहुत रौद्र रूप में हैं। ये आंदोलन सरकार के लिए चेतावनी है कि अगर सरकार जल्द से जल्द सख्त भू कानून नहीं लाती है तो यह आंदोलन और गति पकड़ेगा और एक बार फिर जिस तरह राज्य को आज़ाद कराने के लिए आंदोलन किया गया था, अलग राज्य के लिए आंदोलन किया गया था, वैसा आंदोलन दोबारा किया जाएगा। हमारे साथ हैं आशुतोष नेगी जी जो कि के सदस्य हैं। देखिए, जो आज ये तांडव रैली हो रही है, ये मूल निवासियों का तांडव है। ये उन निवासियों का तांडव है जिनके पुरखों ने इस राज्य के लिए शहादत दी, जिन्होंने कहा कि कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। उनके जो वंशज हैं, जिनके साथ 24 सालों से अन्याय हो रहा है, जिनको रोजगार मिल नहीं रहा है, जिनका मूल निवास प्रमाण पत्र छीन लिया गया है और यहाँ की ज़मीनों पर बाहरी लोगों का कब्जा करवाने के लिए यहाँ पर
सशक्त भू कानून तो लागू नहीं किया जा रहा है, ऊपर से यूसीसी कानून लागू किया जा रहा है, जिसमें कोई भी बाहरी व्यक्ति 1 साल में यहाँ का स्थायी निवासी बन सकता है, जितनी मर्जी जमीन ले सकता है, रोजगार पे हमारे समकक्ष हक हासिल कर सकता है। तो उसका ये विरोध है, और ये विरोध अभी आपको और व्यापक होता हुआ दिखाई देगा अगर धामी सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा